तो दोस्तों दिन भर जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने उड़ाए इजरायली टावर को किया ध्वस्त। एक और खबर निकल के आई है, लेबनान से सटे बॉर्डर पर इजरायली वॉच टावर को निशाना बना रहा हिजबुल्लाह नेटवर्क के साथ साथ रडार सिस्टम को कर रहा है ध्वस्त, वीडियो किया जारी। दूसरी खबर में आपको बताएंगे, ध्वस्त होते ही रोया इजराइल, कहा हिजबुल्लाह लेबनान को युद्ध में घसीट रहा है। संगठन ने कहा गाजा पर जमीनी हमला हुआ तो हम सीधे तौर पर लड़ेंगे। एक एक करके बताएंगे। तीसरी खबर निकल के आई, जहां अमेरिका ने इजराइल को चेताया एक बार फिर, कहा लेबनान पर अगर हमला किया तो ईरान शामिल होगा युद्ध में और फिर 3 मोर्चे झेल नहीं पाओगे। ईरान से क्यों डरा अमेरिका। चौथी खबर में आपको बताएंगे, खाली कर दो नहीं तो मारे जाओगे आतंकवादियों की तरह। इजराइल की गाजा के लोगों की एक नई चेतावनी, कहा कल सुबह से हो गई ऑपरेशन, कल सुबह से घुसने का किया ऐलान। बताएंगे इसके बारे में। और इस बीच बिग ब्रेकिंग निकल के आई है, इजराइल और हमास जंग का बड़ा दायरा, सीरियाई मीडिया के दावों को समझिए। बताएंगे क्या कुछ है सिचुएशन, 6 देश कूदने को तैयार। अगली खबर, जहां इजराइल ने दमिश्क और ओलप्पी एयरपोर्ट पर किया हवाई हमला, आखिर कैसे वहां तक पहुंच गए ये भी हम आपको बताएंगे। और बड़ी खबर निकल के आई है, इजराइल में खत्म हुए हथियार को एक बार फिर से अमेरिका ने पहुंचाया। हथियारों से लदा 45वां मालवाहक विमान पहुंचा इजराइल, ये भी बताएंगे। और कैसे चीन मिसाइलों की जंग में अब अमेरिका, भारत को भी टेंशन होने वाली है। साउथ चाइना सी में युद्ध जैसे आसार कैसे बने, अमेरिका और चाइना कैसे उलझ रहे हैं, एक एक करके विस्तार से आपको जान लेना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और भारत की जो राहत सामग्री गई है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कैसे जो है वो पहुंच रही है। सब कुछ खबरें एक एक करके जान लेना जरूरी है। दरअसल जो पहली सबसे बड़ी खबर निकल के आई है वो यही है दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने लेबनान से सटे बॉर्डर पर इजरायली वॉच टावर, इजरायली नेटवर्क टावर और इजरायली रडार सिस्टम को बनाया निशाना। फिर से दागे भीषण रॉकेट। तो फिर इजराइल की सेना ने कहा लेबनान को युद्ध में घसीट रहा है हिजबुल्लाह, भारी पड़ेगा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें आज हिजबुल्लाह ने एक और वीडियो जारी करते हुए बताया कि कैसे इजराइल के नेटवर्क सिस्टम को उसने धड़ाम कर दिया है। इतना ही नहीं, नेटवर्क सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। और इसके साथ साथ उसने ये भी कहा है कि फिलहाल जब तक गाजा पट्टी पर हमले नहीं रुकते हैं तब तक वो युद्ध नहीं रोकेगा और इस तरीके के हमले करते रहेगा। और अगर युद्ध लड़ा गया तो सीधे तौर पर युद्ध लड़ेंगे, ये हिजबुल्लाह का कहना है। अब आपको बता दें इस युद्ध को लेकर के सबसे बड़ी बात ये निकल के आई है दोस्तों कि आतंकी संगठन जिसे कहा जा रहा है हिजबुल्लाह, उसको लेबनान, उन्होंने इजराइल ने धमकी दी है और कहा है कि लेबनान को ये युद्ध में ढकेलना चाहता है, यानी हिजबुल्लाह गाजा पर, जबकि हिजबुल्लाह कह रहा है गाजा पर जमीनी हमले बंद करो। इजरायली सेना, जब ये हमला हुआ इसके बाद आज इजरायली सेना तमतमाते हुए उन्होंने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने लेबनान को सीधी धमकी दी है और कहा है कि फिलहाल लेबनान जो है वो, लेबनान अगर हिजबुल्लाह को समझाया नहीं तो लेबनान को भारी पड़ेगा। और हिजबुल्लाह जो है वो इस पूरे मामले में उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान को युद्ध में घसीट रहा है और हम लेबनान पर अटैक करेंगे अगर इसी तरीके से हिजबुल्लाह हमारे वॉच टावर, रडार सिस्टम और हमारी जो खास करके सीमावर्ती जिले हैं, सीमावर्ती जो इलाके हैं उन पर हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट दाग रहा है, चाहे फिर वो सीमावर्ती पर, चाहे वो टेंट हो, चाहे सैन्य अड्डे हों इजरायली, या फिर वॉच टावर हो, रडार सिस्टम हो, नेटवर्क टावर हो, उन सब पर जो है वो अटैक कर रहा है। और यही कारण है कि इजराइल ने अब लेबनान को धमकी दी है। इसका रिएक्शन में हिजबुल्लाह ने कहा है कि गाजा पर जमीनी हमला अगर होगा, जो कि कल परसों में होने की खबर निकल के आई, अगर वो हुआ तो फिर हम भी इस युद्ध में कूदेंगे, तो सीधे तौर पर उन्होंने धमकी दी है। अगली एक और खबर निकल के आई है, बाइडेन ने दी एक और बड़ी चेतावनी इजराइल को, लेबनान पर अटैक करना पड़ सकता है भारी, ईरान देगा सीधा समर्थन। जी हाँ, आपको बता दें एक बार फिर से आज अमेरिका लेबनान और इजराइल में युद्ध का तनाव देखकर अमेरिका का बयान निकल के आया है। अमेरिका की तरफ से एक बार फिर से कहा गया है कि फिलहाल लेबनान पर अटैक करने से इजराइल बचे, वरना दो तरफा युद्ध हो सकता है। लेबनान पर अटैक से इजराइल को ईरान का सामना करना पड़ सकता है और इस युद्ध में फिर ईरान के कूदने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेबनान पर अगर हमला हुआ तो ईरान सीधे तौर पर शामिल होगा, ये अमेरिका ने सलाह दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर निकल के आई है, जहां ग्राउंड ऑपरेशन, उन्होंने कहा कि ग्राउंड ऑपरेशन करें लेकिन लेबनान पर नहीं। यूएस राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर इजराइल से ये अपील की है। जो बाइडेन ने अपील की है कि लेबनान पर अटैक न करने की सीधे तौर पर अपील की है और उन्होंने कहा है कि लेबनान पर अपील किया तो ईरान के युद्ध में शामिल होने का भी डर है और इस वजह से उन्होंने कहा है कि फिलहाल दूसरे देश में, चाहे वो लेबनान सहित कोई भी देश हो, उस पर हमला करने से बचा जाए। तो ये सीधे तौर पर जो है वो यहाँ पर धमकी दी है। इजराइल को अमेरिका ने दी सीख और इजराइल में
बाइडन थे वहाँ पर भी कहा था। और लगातार दोस्तों एक तरफ हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है और दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका ये स्पष्ट कह रहे हैं। तो ये आप अपने सुझाव दें। अगली एक और खबर निकल के आई है। अब एक बार फिर से गाजा वासियों को जो है वो दी धमकी। इजराइल ने फिलिस्तीन को सीधे तौर पर दी धमकी, कहा गाजा खाली कर दो वरना आतंकियों की तरह मारे जाओगे। हमास के हमले के बाद से ही इजराइल लगातार गाजा पर पलटवार कर रहा है और इजराइल की तरफ से कई बार उत्तरी गाजा को खाली करने की चेतावनी भी दी जा चुकी है। हालांकि यहाँ के लोगों के पास भागने के लिए जगह नहीं है। इजराइल की सेनाएं जमीनी ऑपरेशन के लिए सीमा पर खड़ी हैं और इजराइल ने उत्तरी गाजा को खाली करने की अंतिम चेतावनी दे दी है। इजराइल की सेना ने कहा है कि उत्तरी गाजा के आम लोग उत्तरी गाजा को खाली कर रहे हैं, नहीं तो उन्हें भी आतंकियों का सहयोगी मान लिया जाएगा और साफ कर दिया जाएगा। इजराइल की सेना ने कहा है कि ये अर्जेंट वार्निंग है। उत्तरी गाजा में रहकर तुम लोग अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। जो लोग भी उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा में शिफ्ट नहीं होंगे उन्हें आतंकवादी मानकर कार्रवाई की जाएगी। इजरायली की सेना ने कहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी हालत में आम लोगों की जान जाए, इसलिए लगातार कई दिनों से चेतावनी दी जा रही है, लेकिन इसे अंतिम चेतावनी मान लीजिए। सेना की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि उसने आम लोगों को कभी निशाना नहीं बनाया, बल्कि उन्हीं जगहों पर एयर स्ट्राइक की जहां आतंकी संगठन थे। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो जारी बाकायदा एक प्रेस नोट जारी करके कहा है कि 24 घंटे का उन्होंने समय दिया है, 24 घंटे के अंदर खाली कर दो। अगली एक और खबर, इजराइल और हमास जंग का दायरा लगातार बढ़ रहा है। सीरियाई मीडिया ने दावे से मच गया भूकंप। जी हाँ, मिडिल ईस्ट में बढ़ा इजराइल और हमास जंग का तनाव। इजरायली सेना ने किया सीरिया के 2 हवाई अड्डों पर हमला। दमिश्क और ओलप्पे के हवाई अड्डे पर हमले से पूरा माहौल खराब। दरअसल सीरियाई स्टेट मीडिया ने रविवार को दावा किया है कि सुबह हुए एयर स्ट्राइक में देश के 2 प्रमुख इंटरनेशनल हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। सीरियाई मीडिया ने कहा है कि देश की राजधानी दमिश्क और नॉर्दर्न शहर ओलप्पे के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। हमले में एयरपोर्ट के रनवे को खास नुकसान हुआ है, जिसके कारण वो सर्विसेज से बाहर हो गए हैं। ये एयरपोर्ट में एक व्यक्ति की मौत भी बताई गई है। आपको बता दें, सीरियाई राज्य मीडिया ने एक अनाम सैन्य अधिकारी के हवाले से कहा है कि हवाई अड्डे पर मध्य सागर से पश्चिम तक और दक्षिण से सीरिया के इजराइल कब्जे वाले ओलप्पो गोलान हाइट से इजरायली सेना ने हमला किया है। तो सीधे तौर पर एक बार फिर आप समझिए, यानी सीरिया में बैठकर, इजराइल में बैठकर सीरिया की तरफ जो है वो अटैकिंग मोड में ये हमले कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बेहद खतरनाक सिचुएशन है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो है परिणाम भुगतने की मिडिल ईस्ट के जो अखबार हैं उन्होंने दिया है और कहा है कि फिलहाल ओलप्पो और दमिश्क में जिस तरीके से एयरपोर्ट को निशाना बनाकर ये अटैक किया गया है वे किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। एक और अपडेट निकल के आई है, युद्ध में अमेरिका की सीधी एंट्री से बढ़ेगी टेंशन। मिडिल ईस्ट में जवानों की तैनाती बढ़ाने का दिया आदेश। अब मिडिल ईस्ट जो है एक तरीके से युद्ध का जो है वो जमी बनने जा रही है। इजराइल और हमास युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने खुलेआम इजराइल को अपना समर्थन दिया है। एक तरफ अमेरिका इजराइल को लगातार सैन्य सहायता मुहैया करा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने जवानों को भी तैयार रहने का आदेश दे दिया है। अमेरिका ने इससे पहले अपने 2000 जवानों को तैयार रहने का आदेश दिया था। अब अमेरिका ने अपने और अधिक जवानों को तैनाती की तैयारी शुरू कर दी की बात कही है। आपको बता दें, इस समय इजराइल हिजबुल्लाह और हमास का समाधान कर रहा है, वहीं ईरान भी लगातार इजराइल को धमकी दे रहा है, जिसमें लग रहा है कि वो इस युद्ध में कभी भी छलांग लगा सकता है। ऐसे में पश्चिमी देशों में इजराइल को अपना पूरा समर्थन दे दिया है और अमेरिका लगातार हथियार, मिसाइल, गोला बारूद जैसी चीज़ें भी इजराइल को भेज रहा है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां ईरान पर करेंगे हमला, सांपों की काट देंगे गर्दन। इजराइल ने दे डाली सीधी धमकी। दरअसल अमेरिका ने चेताया, ईरान का डर दिखाया, तो इजराइल ने ईरान का ही गला पकड़ लिया लपक के। इजराइल इस समय हमास के साथ युद्ध लड़ रहा है और उसे कुछ नहीं दिख रहा है। सनक इतनी है कि वो मिडिल ईस्ट, इराक और सीरिया में भी हमले कर रहा है। तो कभी वो सीधे तौर पर लेबनान पर हमले कर रहा है, कभी सीरिया में, ईरान में एयरपोर्ट को निशाना बना रहा है, तो कभी ईरान को सीधी धमकी दे दी है कि गर्दन काट देंगे। इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की स्टेटमेंट इजराइल के प्रधानमंत्री और इजराइल की रक्षा मंत्रालय की तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं। अब एक बार फिर से जब अमेरिका ने चेताया कि आप जो है वो लेबनान पर अटैक मत करिए वरना ईरान से जो है वो युद्ध ईरान पर सीधा अटैक कर देगा, इसके जवाब में इजराइल ने कहा है कि हम हमला करेंगे, ईरान पर भी हमला करेंगे और सांपों की गर्दन काट देंगे। इस तरीके की धमकी इजराइल ने जो है वो ईरान को दे दी है। तो यानी आप समझिए कि ये युद्ध जो है फिलहाल अभी यहाँ रुकने के मूड में नहीं है और अमेरिका जो है वो पूरी तरीके से गोला, हथियार, बारूद क्योंकि पहुँचा रहा है और एक तरफ वो शांति की बात कर रहा है और गाजा के लोगों के प्रति एक तरीके से वो नॉर्मली दिखा रहा है, लेकिन हथियारों की भारी भरकम खेप भेजने की वजह से जो है वो इजराइल के मनोबल बढ़े हैं।
और यही कारण है कि इजराइल को जो है वो एक तरीके से ये चीज़ें साफ नज़र आ रही है कि वो ईरान को भी मार देगा, लेबनान को भी मार देगा और जो है वो अपने एडजॉइनिंग कंट्रीज़ पर कब्जा कर लेगा। इस तरीके की सनक जो है वो इजराइल दागे हुए, लेकिन अभी तक खाड़ी देश में से कोई मुस्लिम देश नहीं जो चैलेंज कर सके। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, इजरायली बमबारी में तबाह फिलिस्तीनियों को मिलने लगी मानवीय सहायता, भारत ने भी भेजी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें आज भारत ने जो है वो अच्छा काम किया और भारत सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर राहत सामग्री भेज दिया गया है, जिसमें 17 ग्लोब मास्टर जो है वो भेजा गया है, जिसमें पूरे के पूरे विमान में राहत सामग्री, खाने पीने से लेकर के दवाइयों तक, एनेस्थीसिया इंजेक्शन तक पूरी तरीके से राहत सामग्री दी गई है। दरअसल आपको बता दें वहाँ पर देखा जाए तो गाजा पट्टी में हालात ये है कि बिना बेहोशी के इंजेक्शन दिए, समझिए बिना बेहोशी के इंजेक्शन दिए वहाँ लोगों के ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं, ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जिसको देखते हुए फिलहाल भारत की तरफ से एनेस्थीसिया इंजेक्शन बड़े पैमाने पर दिए गए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, खाने पीने के सामान दिए गए हैं, राहत सामग्री दी गई है और इस युद्ध को शांत कराने की भी तैयारी की जा रही है। लेकिन अब ये सब चीज़ दिखावा है या फिर वाकई में अंदरूनी ये खेला, अब ये तो वक्त बताएगा। लेकिन भारत ने फिलहाल ऐसा प्रयास जो है वो आज किया है, जो कि एक सराहनीय कदम है, भारत सरकार की तरफ से किया गया है। फिलहाल आप कमेंट्स माध्यम से इस कदम को आप कैसे देखते हैं, अपने सुझाव दें। एक और अपडेट, चीनी मिसाइलों की जद में होगा अमेरिका, भारत को भी टेंशन, पेंटागन की रिपोर्ट ने मचाई खलबली। पेंटागन की रिपोर्ट में चाइना की परमाणु शक्ति को लेकर के बड़ा दावा किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के पास इस समय कम से कम 500 परमाणु हथियार हैं, वहीं 2030 तक इसकी संख्या 1000 हो जाएगी। इससे पहले पेंटागन ने 2021 में रिपोर्ट जारी की थी और कहा था कि चाइना ने 400 परमाणु हथियार जुटा लिए हैं। इसमें कहा गया है कि चाइना ने 2022 में 3 भूमिगत फील्ड्स बनाई हैं, इनमें से 3000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें रखी गई हैं, 300 ज़्यादा। इसके अलावा चीन ऐसी मिसाइलें डेवलप कर रहा है, इनकी रेंज अमेरिका तक हो सकती है। चीन दूसरे देशों में भी अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में लगा है और वो लगातार सेना के बेस बना रहा है, हालांकि उसके बेस अभी अमेरिका के मुकाबले बहुत कम हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना ने लॉजिस्टिक फैसिलिटी के लिए म्यांमार, थाईलैंड, यूएई, केन्या, नाइजीरिया, नामीबिया, बांग्लादेश, पंपुआ न्यू गिनी, सोलोमोन आइलैंड और तजाकिस्तान में बेस बनाए हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से जो है वो कहा जा रहा है कि अमेरिका के मुकाबले नहीं है, लेकिन अमेरिका को चेतावनी और डर सता रहा है। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। जय हिंद, जय भारत।